Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Dasar Ali Sharif, your chemistry teacher. Students, chemistry second year chapter number 3 और आज का हमारा जो टॉपिक है ये प्रीवियस लेक्चर का ही हिस्सा है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात स्टार्ट की थी सिलिकेट्स एंड देयर यूजेस और उसमें हमने स्टडी किया था सोडियम सिलिकेट को। स्टूडेंट, आज भी हम सिलिकेट्स और उनके यूजेस को पढ़ेंगे और आज के इस लेक्चर में जो सिलिकेट्स को हम स्टडी करेंगे वो 3 सिलिकेट्स हैं, जिनमें सबसे पहले एल्यूमिनियम सिलिकेट, दूसरे नंबर पर टेल्क को डिस्कस करेंगे और फाइनली हम एस्बेस्टॉस को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम सिलिकेट मैं सबसे पहले आपके साथ बात करूंगा कि एल्यूमिनियम सिलिकेट क्या है। स्टूडेंट, याद रखिएगा, एल्यूमिनियम सिलिकेट is a name commonly applied to chemical compounds which are derived from Al2O3 alumina and silica SiO2 which may be hydrated or anhydrous। तो मैंने आपसे ये बात कही कि जो एल्यूमिनियम सिलिकेट्स हैं ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि Al2O3 और SiO2 से डिराइव किए जाते हैं और ये कंपाउंड हाइड्रेटेड यानी इनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच हो भी सकता है और एनहाइड्रस या इसके बगैर भी हो सकते हैं। स्टूडेंट, जो एल्यूमिनियम सिलिकेट है इट हैज द जनरल फार्मूला, इसका जो जनरल फार्मूला है दैट इज XAl2O3 डॉट YSiO2 डॉट ZH2O। स्टूडेंट, यहाँ पे जो X, Y और Z है ये नंबर्स को जाहिर करते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, क्योंकि डिफरेंट सिलिकेट्स में इनके डिफरेंट क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स हो सकते हैं। तो बहरहाल आज हम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स को एक जनरली टॉपिक के तौर पर स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो एल्यूमिनियम सिलिकेट है इसमें जो हम बात स्टार्ट करेंगे कि मैनी इंपॉर्टेंट सिलिकेट्स, मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में बात की थी कि सिलिकेट्स क्या हैं। सिलिकेट रॉक्स कंटेन एल्यूमिनियम, यानी इस लाइन में मैंने ये बात कही कि बहुत सी ऐसी सिलिकेट रॉक्स हैं जिनमें क्या चीज मौजूद है, एल्यूमिनियम मौजूद है। जैसा स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ग्रेनाइट एक हमारे पास सिलिकेट रॉक है और इसमें मौजूद है फेल्डस्पार और फेल्डस्पार के अंदर क्या चीज मौजूद होती है, एल्यूमिनियम मौजूद होता है। स्टूडेंट, अब याद रखिएगा कि द वेदरिंग, स्टूडेंट सबसे पहले मैं मजीद कोई बात नहीं करूंगा, मैं इस लाइन में सबसे पहले एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि वेदरिंग क्या है। अगर मैं आसान अल्फाज में आपको इसका मतलब बताऊं तो मैं कहूंगा कि वेदरिंग से मुराद है मौसम का असर हो जाना, इफेक्ट ऑफ वेदर। अब वेदर में स्टॉर्म भी है, एसिड रेन भी है, डिफरेंट एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस भी हैं। तो किसी मटेरियल पर मौसम के असरात, मौसम का असर हो जाना वेदरिंग कहलाता है। स्टूडेंट, मैं यहां पे जो वेदरिंग को पर्टिकुलरली लेके चलूंगा दैट इज फॉर सिलिकेट रॉक्स, रॉक्स के ऊपर इसका इफेक्ट को स्टडी करूंगा। तो स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूं दैट डिफाइन केमिकल वेदरिंग, सिंपल वेदरिंग, तो हम कहेंगे कि वेदरिंग क्या है, वेदरिंग इज द ब्रेकिंग ऑफ रॉक एंड केमिकली चेंज देम, यानी जो वेदरिंग है ये रॉक्स का टूटना और केमिकली चेंज हो जाना, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड केमिकल वेदरिंग। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रख लीजिए, मैंने यहां पे कहा कि रॉक्स का टूटना, तो बात सिर्फ, अब जहन में अपने एक पॉइंट ये क्लियर कर लीजिएगा कि आपके जहन में कहीं ये बात ना बैठ जाए कि बड़े रॉक के टुकड़े को छोटे टुकड़ों में तोड़ना वेदरिंग है। नो स्टूडेंट्स, बल्कि मैंने कहा कि रॉक का टूटना और केमिकली चेंज हो जाना, इसका मतलब यह है कि रॉक अगर केमिकली चेंज होती है तो उसका एटमॉस्फेयर पे असर होता है, यानी एटमॉस्फेयर में मौजूद एसिड रेन, डिफरेंट एसिडिक गैसेस हैं जो कि रॉक के साथ केमिकली या रॉक में मौजूद मिनरल्स के साथ केमिकली रिएक्ट करती हैं और उसकी नेचर को, कंपोजिशन को क्या कर देती हैं, चेंज कर देती हैं। स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ये जो केमिकल वेदरिंग है ये डिफरेंट टाइप्स की है, जिनमें सबसे पहले है हाइड्रोलिसिस, फिर ये ऑक्सीडेशन हो सकती है, फिर ये कार्बोनेशन हो सकती है और इसी तरह कुछ और इसकी टाइप्स।
स्टूडेंट यहां पे जो वेदरिंग का लफ्ज है इसमें क्लियर है कि वेदर का, मौसम का असर होगा रॉक और रॉक में मौजूद मिनरल्स पर। और ये जो वेदरिंग है, मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स बताई, ये जो वेदरिंग हम अपने इस टॉपिक में स्टडी करेंगे दैट इज विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोलिसिस। कैसे, वो भी इसमें हम देखते हैं। तो द वेदरिंग ऑफ दीज रॉक्स, यानी वो रॉक्स जिनमें एल्यूमिनियम मौजूद है, रिजल्ट इन द डिसइंटीग्रेशन। स्टूडेंट डिसइंटीग्रेशन से मुराद है टूटना, ऑफ द कॉम्प्लेक्स सिलिकेट्स, यानी ये कॉम्प्लेक्स सिलिकेट्स ये कहां पे मौजूद है, विच दे कंटेन, यानी जब रॉक्स में आपके ऊपर केमिकल वेदरिंग होती है तो रॉक्स में मौजूद मिनरल्स हैं, कॉम्प्लेक्स सिलिकेट हैं, वो टूट जाते हैं, वो केमिकली क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ द वाटर। अब सर ये, अब बात आपके जहन में आएगी कि सर ये बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर कहां पे, इन द रॉक्स। स्टूडेंट बॉइलिंग या फ्रीजिंग कब होती है, डेफिनेटली जब बारिश होगी तो जो बारिश का पानी है ये उन रॉक्स के दरमियान में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। अब अगर मौसम गर्म आ गया तो वही पानी बॉयल हो जाएगा, मौसम सर्द आ गया तो वही पानी क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो बहरहाल आगे क्या है, यानी इसमें पानी की बॉइलिंग और फ्रीजिंग होती है। द केमिकल एक्शन ऑफ वाटर, ये वाटर कहां से आया हुआ है, एसिड रेन से, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई हुई है, एटमॉस्फेयर से, कन्वर्ट दीज कंपाउंड्स इनटू पोटासियम कार्बोनेट, सैंड एंड क्ले। तो मैं अब आपसे ये बात करने लगा हूं कि जो एसिड रेन होती है, एसिड रेन में क्या मौजूद है, वाटर। अब जब वो एसिड रेन है, जब वो जमीन तक आती है तो वो एसिड रेन अपने अंदर डिसॉल्व कर लेती है, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट जब ये एसिड रेन अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व कर लेती है तो यहां से क्या चीज बन जाती है, यहां से हमारे पास एक कंपाउंड एसिड बन जाता है दैट इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। अब स्टूडेंट ये जो कार्बोनिक एसिड बना और जो एसिड रेन में मौजूद वाटर है, ये रॉक्स में मौजूद जो सिलिकेट्स मिनरल है ये उनके साथ रिएक्शन करता है और रिएक्ट करने के बाद उन्हें डिसइंटीग्रेट कर देता है, उन्हें तोड़ देता है और केमिकली एक नई प्रोडक्ट बना देता है जिसकी कंपोजिशन स्टार्टिंग मटेरियल की निस्बत क्या होती है, डिफरेंट। फॉर एग्जांपल जैसे रॉक में मौजूद है जो फेल्डस्पार। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो फेल्डस्पार है ये कौन सी रॉक में मौजूद है, दैट इज प्रेजेंट इन ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक रॉक की टाइप है, उसके अंदर जो मिनरल मौजूद है दैट इज फेल्डस्पार। अब ये जो फेल्डस्पार है ये रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बोनिक एसिड H2CO3, एंड दैट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर विद कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो वाटर है ये कहां से आता है, ये एसिड रेन से आता है। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं स्टूडेंट तो यहां से हमारे पास जो चीज बनती है दैट इज पोटासियम कार्बोनेट along with सिलिका, और सिलिका क्या है, SiO2। और स्टूडेंट साथ में जो हमारे पास चीज बनती है बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दैट इज क्ले, Al2O3 डॉट SiO2 ट्वाइस डॉट 2H2O। स्टूडेंट ये जो प्रोडक्ट बनी है दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्ले। ये जो प्रोडक्ट मट्टी से आम जुबान में आप कह सकते हैं कि ये दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्ले। स्टूडेंट अगर मैं इस रिएक्शन को आपको एनिमेशन के जरिए से एक सिंपल से डेमोन्स्ट्रेशन दूं तो आप देख सकते हैं कि जब एसिड रेन होती है, एसिड रेन गिरती है अर्थ पर। अब ये अर्थ से जमीन के अंदर सीप कर जाती है। जब ये जमीन में सीप कर जाती है तो जमीन में मौजूद जो रॉक है, पर्टिकुलरली यहाँ पे जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट में मौजूद जो मिनरल फेल्डस्पार है ये उसके साथ रिएक्शन करती है और रिएक्शन करने के बाद ये उस फेल्डस्पार मिनरल को कन्वर्ट कर देती है किस में, क्ले में, यानी मट्टी में कन्वर्ट कर देती है। स्टूडेंट अब ये जो क्ले बनती है इसे, अब क्ले डिफरेंट हो सकती है, प्योर क्ले, इम्प्योर क्ले। स्टूडेंट अब जरा बारी बारी इनको देखते हैं। जो प्योर क्ले है याद रखिएगा, जब जो प्योर क्ले है दैट इज, जो प्योर क्ले है दैट इज व्हाइट इन कलर। जो प्योर क्ले है इसका कलर क्या होता है, व्हाइट। प्योर क्ले हैज व्हाइट कलर। और स्टूडेंट इसका जो फार्मूला है ये मैंने आपके सामने भी लिखा, दोबारा लिखे देता हूं, Al2O3 डॉट SiO2 ट्वाइस 2H2O।
दैट इज द फार्मूला ऑफ क्ले। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो प्योर क्ले है, इट इज आल्सो कॉल्ड, दैट क्ले, प्योर क्ले इज आल्सो कॉल्ड कायोलिन, यानी प्योर क्ले का दूसरा नाम क्या है? कायोलिन। अब स्टूडेंट जरा नेक्स्ट देखिए, इट इज, ये जो कायोलिन है या प्योर क्ले है, इट इज यूज्ड टू मेक पोर्सिलीन। स्टूडेंट पोर्सिलीन, आपने वर्ड पहले भी सुना होगा, चीनी मिट्टी भी कहा जाता है इसको। पोर्सिलीन क्या है? ये एक सिरामिक मटेरियल है, सिरामिक मटेरियल दैट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कायोलिन एट 1200 to 1400 डिग्री सी इन अ किलन। या ये नहीं सिरामिक मटेरियल, जिसे आप आम जुबान में चीनी मिट्टी भी कहते हैं, तो ये चीनी मिट्टी को बनाने में भी इस्तेमाल होती है। और थोड़ा नेक्स्ट टर्म है चाइना वेयर्स। वेयर से क्या मुराद है? बर्तन, यानी चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी इसका क्या किया जाता है? इस्तेमाल। और बर्तन वही है जो यूजुअली हम घरों में क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट एक इसमें और बात है, ऑर्डिनरी क्ले। अब ये ऑर्डिनरी क्ले क्या है? एक तो आपने पढ़ी ना प्योर क्ले, एक है ऑर्डिनरी क्ले। याद रखिएगा कि जो ऑर्डिनरी क्ले है, दैट कंटेन्स, ऑर्डिनरी क्ले कंटेन्स compounds of iron, compounds of iron and other metals। इसमें आयरन के कंपाउंड्स होते हैं और दूसरी कुछ मेटल्स के, लाइक मैग्नीशियम, लाइक कैल्शियम। और स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो ऑर्डिनरी क्ले है, इट हैज येलो और रेडिश येलो कलर। इसका जो कलर है ये येलो होता है या रेडिश येलो कलर होता है। किसका? ऑर्डिनरी क्ले का। प्योर क्ले का व्हाइट कलर होता है। स्टूडेंट अब आ जाइए, एक तो मैंने प्योर क्ले की बात की, फिर ऑर्डिनरी क्ले की बात की, अब बात करने जा रहा हूं इम्प्योर क्ले। अब इम्प्योर क्ले क्या है स्टूडेंट? इम्प्योर क्लेज कैन बी मोर इजीली फ्यूज। स्टूडेंट फ्यूज से मुराद होता है पिघल जाना, पिघलने की सलाहियत। बिकॉज अब ये क्यों इजीली पिघल जाती है, क्यों फ्यूज हो जाती है? बिकॉज दे कंटेन, यानी जो इम्प्योर क्ले है वो इस वजह से इजीली फ्यूज हो जाती है, बिकॉज दे कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ, ये ऑक्साइड कंटेन करती है किस किस के? आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। भाई अब इनके आने की वजह से क्या होता है? एंड अदर मेटल्स, और दूसरी मेटल्स। अब इनके ऑक्साइड्स यानी आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम के ऑक्साइड आने की वजह से क्या होता है? व्हिच फॉर्म इजीली फ्यूजेबल सिलिकेट्स विद सैंड। तो बात ये तय हुई कि ये जो इम्प्योर क्ले है ये इजीली फ्यूज इस वजह से हो जाती है क्योंकि इसमें इम्प्योर है ना, इम्प्योरिटीज हैं, इसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्या होते हैं? ऑक्साइड्स। ये ऑक्साइड्स क्या करते हैं? सिलिकेट्स के साथ मिलके ऐसे कंपाउंड जनरेट कर लेते हैं जो कि इजीली फ्यूजेबल हो जाते हैं, जो इजीली क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं। अब स्टूडेंट इस क्ले का इस्तेमाल क्या है? यूजेस सच क्लेज, यानी जो इम्प्योर क्लेज है, सच क्लेज आर यूज्ड टू मेक, इन क्लेज को आप इस्तेमाल करते हैं कहां बनाने में? स्टूडेंट याद रखिएगा, इट इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिक्स, ईंटे बनाने में। इट इज यूज्ड इन मेकिंग टाइल्स, टाइल्स के बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग स्टोन, पत्थर, वेयर्स, बर्तन, यानी पत्थर के बर्तन बनाने में भी क्या किया जाता है? इनका इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट अब इसमें एक बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हम पढ़ेंगे अभी, और जो एमसीक्यू भी है, वो क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। मैंने भी आपको क्या किया है कि इसमें आयरन के ऑक्साइड, कैल्शियम के ऑक्साइड, मैग्नीशियम के ऑक्साइड होते हैं। यहां पे मैं पर्टिकुलरली किस ऑक्साइड की बात कर रहा हूं? फेरिक ऑक्साइड, यानी आयरन का ऑक्साइड, Fe2O3। अब स्टूडेंट क्या होता है? द क्ले टर्न, यानी उस क्ले का कलर जो है वो टर्न हो जाता है किसमें? रेडिश, रेडिश कलर हो जाता है व्हेन विच हीटेड इन किलन, जो कि आप उसको किलन में क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो उसका कलर क्या हो जाता है? उसका कलर क्या हो जाता है? रेडिश हो जाता है। अब स्टूडेंट आइए जरा नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि ये जो क्ले है दैट इज यूज्ड इन मेकिंग स्टोनवेयर्स।
ये स्टोनवेयर बर्तन बनाने में इस्तेमाल होती है। अब जब स्टूडेंट आप इसके बर्तन बना लेते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा, आप देख भी सकते हैं कि बर्तन भी दो तरह के हैं। कुछ क्ले के बर्तन ऐसे हैं जो कि शाइन नहीं कर रहे होते और कुछ ऐसे हैं जिनकी क्या होती है, शाइनिंग होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं बात करने लगा हूं कि आखिर ये क्ले से बनने वाले जो बर्तन है इनमें शाइनिंग कैसे आ जाती है, यानी बात करने लगा हूं ग्लेजिंग ऑफ स्टोनवेयर। स्टूडेंट याद रखिएगा, ग्लेजिंग से क्या मुराद है, ग्लेजिंग से मुराद है एक शाइनी कोटिंग कर देना, बर्तनों के ऊपर शाइनी कोटिंग कर देना जिससे उनमें शाइन प्रोड्यूस हो जाती है। अब ये स्टूडेंट कैसे किया जाता है, जरा गौर कीजिएगा। स्टोनवेयर यानी जो पत्थर के बर्तन हैं, स्टोनवेयर इज यूजुअली ग्लेज्ड, ग्लेज का गेम मुराद कि कोटिंग कर देना, शाइनिंग कोटिंग कर देना, टू गिव लेस पोरस, पोरस माना सुराखदार, पोरस सरफेस। अब उसको कोटिंग की जाती है ताकि उसको लेस पोरस सरफेस मिले। अब कैसे की जाती है, थ्रोइंग साल्ट, और वो साल्ट स्टूडेंट कौन सा है, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl अपॉन द आर्टिकल्स अशिया व्हाइल दे आर हॉट। यानी जब आप लोग इस स्टोनवेयर के बर्तन बना रहे होते हैं, स्टोनवेयर से के बर्तन होते हैं, यानी स्टोनवेयर से मुराद बर्तन पत्थर के बना रहे होते हैं क्ले से, तो जब ये बर्तन बन रहे होते हैं ना, इसी दौरान आप क्या करते हैं, उनमें साल्ट को क्या कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं। अब इससे क्या होता है, उनको लेस सरफेस एरिया मिलता है। अब एक तो ये फायदा हो गया। अब दूसरी बात क्या है कि दिस ट्रीटमेंट प्रोड्यूसेस सोडियम एल्यूमिनेट, यानी जब आप वो स्टोनवेयर की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं तो वहां से क्या चीज प्रोड्यूस होती है, सोडियम एल्यूमिनेट, जैसे कि आप देख सकते हैं, एंड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट भी आप देख सकते हैं, इसका फार्मूला भी और इसके पेरेंट्स भी, विच मेल्ट रेडियली, जो कि फटाफट मेल्ट हो जाती है, एंड कवर द इंटायर सरफेस, और इंटायर सरफेस को क्या कर देती है, कवर कर देती है। व्हेन द आर्टिकल्स कूल, यानी जब वो स्टोनवेयर प्रोड्यूस हो रहा था, आपने क्या किया, उसके ऊपर सोडियम क्लोराइड फेंक दिया। अब सोडियम क्लोराइड से सोडियम सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट बना, जो कि उसकी बर्तन को मुकम्मल तौर पे क्या कर लेता है, कवर अप कर लेता है। अब फिर इससे क्या होता है, व्हेन द आर्टिकल्स कूल, जो कि हीटेड फॉर्म में आप उसको हीट कर रहे हैं, जब आप उसको ठंडा करते हैं, द कवरिंग यानी वो कोटिंग जो आपने ग्लेजिंग की है, सॉलिडिफाइज, वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, प्रोड्यूसिंग अ कॉम्पैक्ट स्मूथ, यानी कह लें हार्ड, स्मूथ, वाटरप्रूफ, यानी जिसपे वाटर का इफेक्ट ना हो, सरफेस। स्टूडेंट ये जो मैंने बात की, अगर मैं इसको आपको अगेन एक एनिमेशन से दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास स्टोनवेयर है, यानी ये क्ले से बने क्या है, बर्तन। स्टूडेंट हम इनको क्या करते हैं, हीट करते हैं ताकि ये क्या हो जाए, हार्ड हो जाए। स्टूडेंट जब हम इसको किसी किलन में हीट कर रहे होते हैं तो उस दौरान हम इसमें सोडियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं। अब जब आप सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं तो सोडियम क्लोराइड में जो क्लोराइड है ये तो यहां से गैस की शक्ल में क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है, लेकिन जो पीछे सोडियम आयन है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और सोडियम सिलिकेट या सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट बनाता है, जो कि इन बर्तनों के ऊपर क्या कर देता है, कोटिंग कर देता है, कवरिंग लेयर चढ़ा देता है। अब स्टूडेंट यहां पे एक और आ रही है चाइना वेयर्स, यानी वो चीनी मिट्टी के बर्तन ही जो है, आर मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ, वो स्टोनवेयर की पहले मैंने बात की, अब मैं बात कर रहा हूं चीनी मिट्टी के बर्तन, आर मेड, और ये बनाए कैसे जाते हैं, फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ कायोलिन, ये आप अभी पढ़ के आए कि जो क्ले है उससे भी आप प्योर क्ले को आप कायोलिन भी कहते हैं, बोन एश यानी हड्डियों की राख से, और यूजुअली इसमें काउ बोन जो गाय वगैरह है उसकी हड्डियों को इस्तेमाल किया जाता है बर्तन बनाने में, एंड फेल्डस्पार, मैंने पहले भी जिक्र किया आपके पास, फेल्डस्पार मिनरल है और ये ग्रेनाइट में मौजूद होता है। और याद रखिएगा स्टूडेंट, जो फेल्डस्पार है दैट इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन द अर्थ क्रस्ट। मिनरल्स की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल एलिमेंट की नहीं बात कर रहा, मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन द अर्थ क्रस्ट इज फेल्डस्पार। बहरहाल द मिक्सचर फ्यूजेस, पिघल जाता है, व्हेन हीटेड एंड फिल्स द पोर्स, सुराखों को, बिटवीन द ग्रेन्स ऑफ कायोलिन, यानी जब आप इसको हीट करते हैं तो जो कायोलिन से चीनी मिट्टी के बर्तन बने हैं वो उन पोर्स को फिल कर देता है और उसकी सरफेस क्या हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। स्टूडेंट अब आ जाइए हार्डनिंग ऑफ क्ले, बर्तन तो बन गए, अब उसको हार्डनिंग का प्रोसेस, जैसे कि मैंने पहले बताया कि उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। द यूज ऑफ क्ले इन मेकिंग पोट्री, स्टूडेंट पोट्री से क्या मुराद है, बर्तन, एंड अदर सेरामिक
आर्टिकल्स, दूसरी सिरामिक की बनी अशिया, इसमें बेसन वगैरह भी हो सकते हैं, फ्लश वगैरह भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द प्लास्टिसिटी ऑफ द प्लास्टिक। स्टूडेंट प्लास्टिसिटी से क्या मुराद है? प्लास्टिसिटी से मुराद है उसकी इलास्टिसिटी, यानी प्लास्टिसाइजर ऐसी सब्सटेंस हैं जब आप उन्हें किसी मटेरियल में डालते हैं तो उसकी प्लास्टिसिटी को इंप्रूव करते हैं, यानी उसकी इलास्टिसिटी, उसकी लचक को क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। व्हेन सॉक से क्या मुराद है स्टूडेंट? भिगोना। व्हेन सॉक इन वाटर, जब पानी में भिगोया जाता है, तो क्या होता है फिर? द क्ले प्रोग्रेसिवली, आहिस्ता आहिस्ता हाइड्रेट्स मैंने अपने साथ किसको अटैच कर लेती है? वाटर मॉलिक्यूल्स को, एंड द पेस्ट बिकम मोर प्लास्टिक। तो पेस्ट क्या होता जाता है? प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है, प्लास्टिसाइजर यानी इलास्टिसिटी थोड़ी सी आ जाती है उसमें। When the clay is heated, और जब आप उसी क्ले को हीट करते हैं, the water of hydration, यानी जो पहले स्टेप में पानी ऐड हुआ था, हीट करने से वो पानी क्या हो जाता है? वाटर हाइड्रेशन इज लॉस्ट, रिमूव हो जाता है, एंड अ हार्ड लाइक मैस इज फॉर्म। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ये बात कही आपके सामने कि जो आप क्ले को बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप क्या करते हैं? सबसे पहले उस क्ले में आप प्लास्टिसाइजर ऐड करते हैं ताकि उसकी प्लास्टिसिटी इंप्रूव हो जाए। जब आप वाटर को लेते हैं तो प्लास्टिसाइजर ऐड करने के बाद उसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच हो जाता है। अब जब आप उसी मटेरियल को हीट करते हैं तो वहां से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो वेपर्स में कन्वर्ट होकर रिमूव हो जाता है और पीछे आपके पास एक सॉलिड मटेरियल क्या हो जाता है? बच जाता है। तो स्टूडेंट ये मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया दैट इज अबाउट द एल्यूमिनियम सिलिकेट। अब जो नेक्स्ट सिलिकेट डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज टेल्क आर सोप स्टोन। स्टूडेंट जो टेल्क आर सोप स्टोन है ये क्या है? द मैग्नीशियम सिलिकेट्स। जो मैग्नीशियम सिलिकेट्स है इज कॉमनली नाउन एज टेल्क आर सोप स्टोन, यानी जो मैग्नीशियम का सिलिकेट है दैट इज कॉल्ड टेल्क आर सोप स्टोन। और फ्रेंड याद रखिएगा कि इस सिलिकेट का जो फार्मूला होता है यानी टेल्क या सोप स्टोन का फार्मूला, इसका फार्मूला स्टूडेंट होता है Mg3H2SiO3 दैट इज द फार्मूला ऑफ टेल्क आर सोप स्टोन। स्टूडेंट आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो टेल्क या सोप स्टोन है, टेल्क या सोप स्टोन है दैट इज द मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम सिलिकेट एंड सिलिसिक एसिड। ये मैग्नीशियम सिलिकेट और सिलिसिक एसिड का मिक्सचर है और इन दोनों की जो रेशो ली जाती है दैट इज 3:1। अब स्टूडेंट ये जो टेल्क आर सोप स्टोन है, आप इसके अपीयरेंस भी देख सकते हैं, ये इस्तेमाल कहां पे होता है? इट इज फिजिकली अब क्या है फिजिकली? ग्रीसी। इट इज फिजिकली ग्रीसी टू टच। ग्रीसी टू टच से स्टूडेंट क्या मुराद है कि ये हाथ लगाएं तो ऐसे जैसे बड़ा सॉफ्ट सा, जैसे ऑयली सी इसकी नेचर हो, ग्रीसी इसकी नेचर की फीलिंग होती है। स्टूडेंट इट इज यूज्ड इन मेकिंग, ये क्या चीज बनाने में इस्तेमाल होता है? जो टेल्क आर सोप स्टोन है दैट इज यूज्ड इन मेकिंग, याद रखिएगा, कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक से क्या मुराद है? स्टूडेंट आम जुबान में अगर मैं कहूं ना तो जो मेकअप का सामान है ये उसके बनाने में क्या होता है? इस्तेमाल होता है। और दूसरा स्टूडेंट याद रखिएगा, इट इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग हाउस होल्ड आर्टिकल्स। घरेलू इस्तेमाल में जो अशिया हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी इस्तेमाल होता है। जैसे जो टेल्क आर सोप स्टोन है ये इस्तेमाल होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक्स। आप इसे प्लास्टिक बना सकते हैं, आप इससे सिरामिक्स बना सकते हैं जो कि घरों में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। स्टूडेंट आखिरी जो हमारे पास सिलिकेट है दैट इज एस्बेस्टॉस। और एस्बेस्टॉस क्या है? एस्बेस्टॉस इज अ हाइड्रेटेड कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट। ये हाइड्रेटेड कैल्शियम और मैग्नीशियम का सिलिकेट है। और अगर मैं इसको फार्मूले के जरिए से लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि जो एस्बेस्टॉस है इट हैज द फार्मूला CaMg3SiO3 स्टूडेंट आप ये बात भी याद रखिएगा कि ये जो एस्बेस्टॉस है ये आपने वैसे पढ़ा हुआ फर्स्ट ईयर में सेकंड चैप्टर में, जब आपने कहा था फिल्ट्रेशन करनी हो तो फिल्टर पेपर को कवर कर देते हैं। बहरहाल जो एस्बेस्टॉस है इट इज द मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम सिलिकेट
एंड कैल्शियम सिलिकेट, और इनमें जो रेशो होती है वो मैग्नीशियम सिलिकेट की 3 और कैल्शियम सिलिकेट की क्या होती है, 1 रेशो होती है। स्टूडेंट अगली जो बात है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग, ये कहां बनाने में इस्तेमाल होता है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग इनकम्बस्टिबल फैब्रिक्स, यानी ऐसे फैब्रिक्स जिनको आग नहीं लगती, इन कंबस्टेबल फैब्रिक्स, ऐसे फैब्रिक्स जिनको आग ना लगे। और दूसरा स्टूडेंट, इट इज यूज्ड इन मेकिंग हार्ड बोर्ड्स। स्टूडेंट हार्ड बोर्ड्स क्या हैं, ये डिफरेंट फर्नीचर के बनाने में क्या होता है, इनका इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट ये यहां तक हमारे पास जो सिलिकेट्स हैं और उनके यूजेस हैं, ये आर्टिकल खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की बातें समझ आई होंगी। मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।